आशीर्वाद दीजिए भैया। अरे बहन, ये तो क्या कर रही है? तुम मेरे पैर क्यों छू रही है? और बहनें ना भाइयों के पैर नहीं छूती। अरे भैया, बात ही ऐसी है। क्या बात है, जल्दी बता ना। आपकी मेहनत ना रंग लाई। आपको पता है, मैं आईएएस बन गई। क्या तू आईएएस ऑफिसर बन गई? ये तो बहुत खुशी की बात है। तू रुक, मैं तेरे लिए मिठाई लेके आता हूँ और सबका मुंह मीठा कराऊंगा अपने ऑफिस में। धन्यवाद भैया, ये सब ना आपकी मेहनत है। मैंने देखा है आपने कितनी मेहनत की है मेरे लिए। दिन रात एक कर दिए, और एक संडे मिलता था आपको रेस्ट करने के लिए, उसमें भी आप ना काम करते थे ताकि मैं पढ़ सकूं, मेरी ट्यूशन की ना फीस दे सके। मेरी पढ़ाई के लिए ना आपने इतनी मेहनत की है, तो ये क्रेडिट ना आपको जाता है कि आपने इतनी मेहनत की और आज मैं इस काबिल बनी हूँ कि मैं आईएएस बन गई। देख बहन, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो केवल अपना फर्ज निभा रहा था। एक भाई होने के नाते जो मेरा फर्ज बनता था, मैंने तो केवल वही किया है। और तेरी लगन और तेरी मेहनत है जो आज तू इतनी काबिल बन गई है, आईएएस ऑफिसर बन गई है। पता है, जब गांव में ये बात सबको पता चलेगी तो सब लोग कितने खुश हो जाएंगे कि सन्नी की बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है। तूने ना मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हाँ भैया बिल्कुल, लेकिन एक बात मेरी जान लो, आप आज से आप ना काम नहीं करोगे। अरे आपकी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है तो आपकी बहन आपको काम थोड़ी ना करने देगी। भैया मुझे ना अच्छे से पता है कि आप ना बहुत ज्यादा खुददार इंसान हो। आप अपने मेहनत से लगन से कमा के खाना चाहते हो, लेकिन भैया आज मैं जो भी हूँ ना आपके बदौलत हूँ। अरे मैंने देखा है आपके पैरों में दर्द होता था, आप काम नहीं कर पाते थे, फिर भी दिन रात खड़े होकर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। मैंने देखा आपने कितना स्ट्रगल किया है, और आज से मैं आपको काम नहीं करने दूंगी। अरे नहीं नहीं बहन, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? तू तो जानती है ना कि गार्ड की नौकरी कर करके जो पैसे कमाए थे मैंने, उससे ही तो तेरी पढ़ाई की फीस भरता था। हम मैं इस नौकरी को ऐसे छोड़ दूंगा? ये तो सही नहीं है ना। और अभी देख, मैं अच्छा खासा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, अब घर पे ऐसे बैठूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो मुझे काम करने दे, तू अपनी नौकरी कर और मैं अपनी नौकरी में बहुत खुश हूँ। और ये गार्ड की नौकरी कर करके जो मैंने पैसे कमाए थे, उसी से तेरी पढ़ाई पूरी की, सब कुछ उसी से तो किया है। और तू चिंता मत कर, अभी तेरी शादी भी तो करनी है ना। भैया आपने मुझे इस काबिल बनाया है। मम्मी पापा के जाने के बाद जहाँ पे भाई ना बहनों की शादी करवा देते थे, आपने पढ़ा लिखा के मुझे बड़ा किया, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। तो भला आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपको काम करने कैसे दूंगी? मेरी बात मानिए ना, आप एक काम छोड़ दीजिए और चलिए मेरे साथ। अरे बहन, एक मिनट रुक तो जा। अगर मैं ऐसे काम छोड़कर जाऊंगा तो साहब क्या सोचेंगे? एक बार साहब को आने दे, उनसे बात कर लूं कि मेरी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है। उन्हें भी तो खुशखबरी दे दूं ना। और मेरे साहब ना बहुत अच्छे हैं, वो ये जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। एक बार उन्हें बता दूं। अब ऐसे बिना बताए यहाँ से जाऊंगा ड्यूटी छोड़कर तो वो क्या सोचेंगे कि ये गार्ड कहाँ चला गया ड्यूटी छोड़कर? अगर मेरे पीठ पीछे चोरी चकारी होगी कौन जिम्मेदार होगा? तो रुक, अभी साहब आते होंगे, उनसे बात कर लूं। भैया आप ना बहुत ज्यादा बोले हो। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इनके पास काम करो या ना करो, और इनको बोलने की क्या ही जरूरत है। चलिए मेरे साथ। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो अमीर लोग ना कोई और होते होंगे, लेकिन मेरे साहब ना बहुत अच्छे हैं दिल के। उन्होंने कभी ना मुझे समझा ही नहीं मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, हमेशा अपने परिवार जैसा समझा है। बस एक बार साहब आ जाएं तो मैं उन्हें बता के फिर तेरे साथ चलूंगा, ठीक है? भैया आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये जो हम गरीब लोग होते हैं ना, अगर हम कामयाब हो जाए ना, ये अमीर लोग ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। और एक सिक्योरिटी गार्ड की बहन आईएएस बनी है। आप चलिए भैया मेरे साथ। अरे एक बार साहब आ जाए। हाँ भाई सतीश, किससे बातें हो रही हैं? साहब ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा। और साहब आपको एक खुशखबरी देनी थी। हाँ हाँ बता ना। साहब मेरी छोटी बहन ना आईएएस ऑफिसर बन गई है। अरे क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। थैंक यू सो मच। साहब एक छोटी सी बात और करनी थी आपसे। वो मेरी छोटी बहन अब आईएएस ऑफिसर बन गई है ना, तो वो ये चाहती है कि मैं गार्ड की नौकरी ना करूं और घर पे बैठकर आराम करूं। इसका मानना है कि मैंने ना अपने जीवन में बहुत काम कर लिया, अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी, तो ये चाहती है कि अब मुझे घर पे बैठना चाहिए। साहब अब आप ही समझाइए ना, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल ठीक कह रही है तेरी बहन। अब तुझे आराम करना चाहिए भाई, बहुत सेक्रीफाइस किए तूने अपनी बहन के लिए। आपको पता है, इसको मैंने कितनी बार कहा कि संडे को काम करने मत आ। मैं समझ सकता हूँ तेरी बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तुझे पैसों की जरूरत है भाई, मैं दे दूंगा। लेकिन ये इतना खुददार इंसान है ना, इसने मुझे हमेशा यही बात कही, कहता नहीं साहब मैं मेहनत करके कमाऊंगा और तब अपनी बहन को आईएएस बनाऊंगा। कभी सुनी नहीं इसने मेरी बात। बुखार होता था, एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था इसका। सच में बहुत मेहनत की इस इंसान ने तुम्हें आईएएस बनाने के लिए, और अच्छा लगा देखकर कि तुमने अपने भाई की मेहनत की कदर की। बहुत अच्छी बात है। लेकिन तू चिंता मत कर भाई, देख एक रिवर्ट तेरी बहन की तरफ से और एक रिवर्ट मेरी तरफ से। अब हर महीने मैं तुझे 10,000 रुपये एज अ पेंशन दूंगा और तू मना नहीं करेगा, समझा? ये मेरा ऑर्डर है भाई। तूने इतना कुछ किया है मेरे लिए यार, इतना कुछ सीखा है मैंने तुझसे, सच में बहुत अच्छा लगा देखकर। जहाँ गरीब लोग अपनी बहन की शादी करवा देते हैं, वहीं एक मेरा भाई है
जिसने अपनी बहन के लिए इतना बड़ा सपना देखा, और दूसरी तरफ तुम हो जिसने ये सपना पूरा कर दिया। बस एक चीज़ की कमी रहेगी अब यार। आपको पता है ये सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया है। जब भी मुझे टेंशन होती है तो इसी के साथ जाता हूँ, बाहर चाय पी के आता हूँ और रिलैक्स हो जाता हूँ। लेकिन अब आज के बाद भाई वो चाय अकेले पीनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, जीवन का दस्तूर है भाई। ज़िंदगी में लोग आते हैं जाते हैं, ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं हो गया मेरा बस तेरे से अब। साहब आप सच में बहुत अच्छे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की। देखा बेटा तूने, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे साहब ना बहुत अच्छे हैं, वो समझेंगे मेरी बात को। अब तू ही देख, ऐसे होते हैं अमीर लोग। चल चल अब सेंटी मत हो, तेरे ऑफिस की छुट्टी हुई है भाई, मेरे की नहीं हुई है। और कैबिन में मिठाई चाहिए मुझे, समझा? हाँ हाँ साहब। हाँ भैया, मुझे तो ये लग रहा था कि आपके जो साहब है ना बहुत खड़ूस होंगे, क्योंकि सारे अमीर लोग ना गरीबों को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन आपके साहब तो बहुत अच्छे हैं। मैंने पता नहीं गुस्से में उनको क्या अनाप शनाप बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चल कोई बात नहीं, चल घर चलते हैं। हाँ भैया चलते हैं, और सबका मुंह भी तो बंद करना है। सब ये बोलते थे लड़की है, शादी करवा दे, कुछ नहीं कर पाएगी, बदनामी करवाएगी। लेकिन आज आपकी बदौलत ना मैं इतनी काबिल बन गई हूँ कि सबका मुंह बंद कर सकती हूँ। तो चले भैया, और आपके इन अच्छे साहब को मुंह भी तो मीठा करना है। हाँ। चलो भैया। दोस्तों, सपने देखना सबका हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और उनको पूरा करना भी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ, ये भी ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।